ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर है जो अस्थि मज्जा बोन मैरो में शुरू होता है, जहां रक्त कोशिकाएं बनती हैं। ये तब होता है जब अस्थि मज्जा में असामान्य श्वेत रक्त कोशिकाएं व्हाइट ब्लड सेल्स तेजी से बढ़ने लगती हैं। स्वस्थ रक्त कोशिकाओं को बाहर निकाल देती हैं और सामान्य रूप से काम करने से रोकती हैं। ल्यूकेमिया के प्रकार। ल्यूकेमिया को मुख्य रूप से 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। तीव्र ल्यूकेमिया, अक्यूट ल्यूकेमिया, यह तेजी से बढ़ता है और अपरिपक्व रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। क्रोनिक ल्यूकेमिया, क्रॉनिक ल्यूकेमिया, यह धीरे धीरे बढ़ता है और अधिक परिपक्व रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। इन 2 मुख्य प्रकारों को आगे 4 उपप्रकारों में विभाजित किया गया है। तीव्र लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया ALL, यह बच्चों में सबसे आम प्रकार है। तीव्र माइलॉइड ल्यूकेमिया, अक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया AML, यह वयस्कों में सबसे आम प्रकार है। क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया -CLL, यह वृद्ध वयस्कों में सबसे आम प्रकार है। क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया -CML, यह एक आनुवंशिक उत्परिवर्तन के कारण होता है। ल्यूकेमिया के कारण। ल्यूकेमिया के सटीक कारण पूरी तरह से ज्ञात नहीं है, लेकिन कुछ कारक इसके विकास के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। आनुवंशिक कारक। कुछ आनुवंशिक विकार जैसे डाउन सिंड्रोम ल्यूकेमिया के खतरे को बढ़ा सकते हैं। विकिरण। उच्च स्तर के विकिरण के संपर्क में आने से ल्यूकेमिया का खतरा बढ़ सकता है। रसायन। बेंजीन जैसे कुछ रसायनों के संपर्क में आने से ल्यूकेमिया का खतरा बढ़ सकता है। धूम्रपान। धूम्रपान कुछ प्रकार के ल्यूकेमिया के खतरे को बढ़ा सकता है। कीमोथेरेपी। कुछ प्रकार की कीमोथेरेपी से इलाज कराने वाले लोगों में द्वितीयक ल्यूकेमिया विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है। वायरल संक्रमण। कुछ वायरस जैसे ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस HTLV1 कुछ प्रकार के ल्यूकेमिया से जुड़े हुए हैं। ल्यूकेमिया के लक्षण। ल्यूकेमिया के लक्षण प्रकार और गंभीरता के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। कुछ सामान्य लक्षणों में शामिल हैं थकान और कमजोरी, बार बार संक्रमण, आसानी से खून बहना या चोट लगना, बुखार या रात को पसीना आना, हड्डियों या जोड़ों में दर्द, सूजी हुई लिम्फ नोड्स, यकृत या प्लीहा, वजन घटना। यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण अनुभव होता है तो डॉक्टर से परामर्श करना महत्वपूर्ण है।